हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मीरा, योर स्टडी अब्रॉड एडवाइज़र। और आज के इस वीडियो में आई एम हियर टू टॉक अबाउट +2 स्टूडेंट्स जो अपने फाइनल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। फाइनल एग्जाम्स को लेके सब बच्चे सीरियस होते हैं, नो मैटर स्टूडेंट टॉपर हो या एवरेज हो या बिलो एवरेज हो। प्री प्रिपरेटरी एग्जाम्स को या मिड टर्म एग्जाम्स को इतना सीरियसली नहीं लेता है जितना फाइनल एग्जाम्स को लेता है। एंड ऑब्वियसली स्टार्टिंग से आपको यही बोला जाता है कि आप 12th फाइनल्स अच्छे से क्लियर कर लो ताकि आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स मिल जाए यहाँ पे। यूजुअली ऐसा ही होता है, जब आप 10th में होते हो सब बोलते हैं आप 10th बोर्ड अच्छे मार्क्स से क्लियर कर लो। 11th में होते हो तो आपको बोलते हैं कि 11th अच्छे स्कोर से क्लियर कर लो, 11th में अच्छी पढ़ाई कर लो ताकि आपका 12th ईजी हो जाता है। और 12th में आपको ये बोला जाता है कि 12th अच्छे मार्क्स से आप पास हो जाओ ताकि आपको बैचलर्स के लिए अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। सो हर एक ग्रेड में आपको यूजुअली वो प्रेशर होता ही है कि आप अभी अच्छा कर लो तो आगे अच्छा होगा। वैसे क्या आपको लगता है कि ऐसा होगा? आई डोंट नो। अभी आप +2 में हैं, आपका +2 का प्रेशर कितना है, आपका 11th का प्रेशर कितना था और 10th में क्या था, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। मैं जानती हूँ कि मेरे 10th 12th 11th में मेरा प्रेशर क्या था। ठीक है, तो सबका अपना अपना ये होता है, चैलेंजेस होता है, सबका अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। बोलने में ईजी है कि आप 10th कर लो 12th कर लो फिर बाद में सब कुछ सेट है। यूजुअली ऐसा होता नहीं है। हर एक प्रोसेस में आपको चैलेंजेस फेस करने ही होते हैं और हर एक प्रोसेस में वो स्ट्रगल होता ही होता है। लेकिन वो चैलेंजेस और स्ट्रगल आप अपने लिए कितना आसान बना सकते हैं ये आपके ऊपर है, राइट? तो दैट्स व्हाट यू कैन डू, बिकॉज आपको पता है कि आपको लाइफ में करना क्या है। सो यू शुड नॉट लेट एनी अदर पर्सन से कि आपको लाइफ में ये करना है। 10th जब आप ख़त्म करते हैं तो आपको साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है। हाँ, 10th तक तो कोई बच्चा एक सेल्फ डिसीजन नहीं ले सकता है ऑफकोर्स। तो यूजुअली व्हाट हैपेंस कि पेरेंट्स को इंटरेस्ट होता है कि बच्चा साइंस ले तो वो साइंस में डाल देते हैं, या कुछ को इंटरेस्ट होता है कि कॉमर्स ले तो कॉमर्स में डाल देते हैं। या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि हाँ नहीं मुझे साइंस नहीं कॉमर्स चाहिए, तो वो खुद अपना डिसीजन लेते हैं। और कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि इवन तो उनको साइंस में इंटरेस्ट हो, अगर उनके मार्क्स कम है तो पेरेंट्स को ये लगता है कि साइंस में कोप अप नहीं कर पाएगा, तो क्योंकि आप कॉमर्स थोड़ा इजी है तो कॉमर्स में डालते हैं। एटलीस्ट दैट वाज द कॉन्सेप्ट व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज, व्हेन आई वाज इन माय स्कूल डेज, राइट? सबको ये लगता था कि साइंस बहुत डिफिकल्ट है, कॉमर्स ईजी है और आर्ट तो बहुत ईजी है। वेर एज आर्ट्स हो या साइंस हो या कॉमर्स हो, उसमें स्ट्रगल क्या है, डिफिकल्टी लेवल क्या है, ये उन्हीं को पता होता है जो कर रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कॉमर्स लेके बैठी हूँ तो मैं आर्ट्स के बारे में कमेंट नहीं कर सकती कि आर्ट्स इजी है। साइंस लेके बैठी हूँ तो ये मैं ये नहीं बोल सकती कि कॉमर्स और आर्ट्स बहुत ज़्यादा इजी है। ऑब्वियसली साइंस अपने हिसाब से टफ है, एंड कुछ बच्चों के लिए इवन कॉमर्स भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, कुछ बच्चों के लिए आर्ट्स भी चैलेंजिंग होता है। तो अलग अलग बच्चे हैं इस दुनिया में जिनके लिए अलग अलग चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, चैलेंजिंग हो सकती है और कुछ के लिए ईजी भी हो सकती है, राइट? एंड बहुत ज़रूरी है ये जानना कि आपको लाइफ में करना क्या है। ठीक है, यूजुअली क्या होता है, हम दूसरे के ओपिनियन ज़्यादा लेते हैं, दूसरे के ओपिनियंस हम ज़्यादा लेते हैं, हम दूसरों का ज़्यादा सुनने लगते हैं। कोई बोले आप ये करो तो समटाइम्स यू अग्री टू इट, समटाइम्स यू डोंट। और कोई आपको कभी भी आपको ये लगता है कि आपका एक कोई फ्रेंड है जिसका स्पेसिफिक इंटरेस्ट है, वो कर रहा है उसमें, तो आपको ये लगता है कि शायद आप भी वो कर सकते हैं। ठीक है, अभी भी इवन दो कि एजुकेशन सिस्टम में बहुत बहुत सारी चीज़ें बहुत आगे चली गई है, अभी भी कहीं ना कहीं कुछ बच्चे हैं ऐसे हैं जो मतलब दूसरों को देख के करते हैं, या फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके डिसीजंस कोई और लेता है। क्योंकि आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस, जितना मैंने इस फील्ड में काम किया है और जितना मैंने अब स्टूडेंट से बात किया है, तो मैंने आई जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दी माइंड सेट ऑफ द स्टूडेंट्स। 12th के बाद में बहुत से कम बच्चों के पास में एक क्लियर विजन है कि उनको यही करना है लाइफ में, एंड दे वर्क टुवर्ड्स दैट। और ऐसे बहुत सारे बच्चे जो अभी भी क्लियर नहीं है। जब भी बच्चे मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। ट्रस्ट मी, समटाइम्स इवन दिस क्वेश्चन दे वोंट बी एबल टू आंसर प्रॉपरली। तो उनके पास अभी प्रॉपर विजन नहीं है कि उनको करना क्या है, उनका इंटरेस्ट किस में है, क्या चीज़ ऐसी है जो शायद वो अपने लाइफ में कर सकता है और उसको अपना प्रोफेशन एज अ करियर ऑप्ट कर सकते हैं। आजकल के ज़माने में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, टीचर्स सिर्फ यही प्रोफेशन नहीं है जिसको आप अपना करियर बना सकते हैं, बट आप अपने इंटरेस्ट को करियर बना सकते हैं। दिस इज़ द वर्ल्ड दैट वी लिव इन। ठीक है, तो
यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको करना क्या है, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है सर कि सबसे पहले आप अपने आप को समझिए। देखिए आपका इंटरेस्ट किस में है, आप किस में अच्छे हो, ये समझना बहुत ज़रूरी है। बोलने वाले हज़ार होंगे कि आप ये कर लो इसमें अच्छा, वो कर लो उसमें अच्छा, आप केपेबल हो, आप ये कर लो, सब लोग बोलेंगे, आपको मोटिवेट सब करेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपका एक्चुअल इंटरेस्ट किस में है और आप अपने आप को मोटिवेट कर पा रहे हो कि नहीं, राइट। दुनिया सब देखेगी कि आज डॉक्टर का प्रोफेशन काफ़ी ज़्यादा रेप्यूटेड प्रोफेशन है, तो ठीक है आप डॉक्टर बन जाओ, आपने साइंस लिया है, आप ये करो, लेकिन अगर आपको डॉक्टर बनने का मन ही नहीं है, आपका इंटरेस्ट एकदम आउट ऑफ द बॉक्स ले लीजिए, समझिए आपको एक म्यूजिशियन बनना है, डॉक्टर में आपका इंटरेस्ट है ही नहीं, आपको म्यूजिशियन बनना है, तो व्हाई नॉट, आप क्यों नहीं बन सकती, उसमें आपका इंटरेस्ट है और वो इंटरेस्ट आपका करियर बन सकता है। ये आपको समझना है कि आप अपने इंटरेस्ट को, अपने हॉबीज़ को करियर कैसे बना सकते हैं, राइट। लेकिन आपके इंटरेस्ट को अपना करियर बनाने के लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है। मैं जैसे अपने बारे में बताऊंगी थोड़ा। जब मैं स्कूल में थी मैं कुछ बनना चाहती थी, जब मैं +2 कर रही थी मुझे कुछ और बनने का मन किया। फिर जब मैं बैचलर्स कर रही थी अगेन मेरा इंटरेस्ट शिफ्ट हो गया, और बैचलर्स के बाद में मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी भी करी और मैंने अपना मास्टर्स भी किया। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में मैं आई गॉट इनटू वन जॉब, एंड जॉब आउटस्कर्ट्स में था, तो घर से दूर था, तो फैमिली थोड़ा हिचकिचा रही थी मुझे अपने से दूर दूर भेजने के लिए, एज लवेबल डॉटर यू कैन से। सो मैं नहीं जा पाई, ये फॉर्चुनेटली बोली या अनफॉर्चुनेटली बोले, मैं तो ये बोलूँगी कि हाँ फॉर्चुनेटली, अगर मैं वहाँ चली जाती तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती। सिंस मैंने गवर्नमेंट जॉब ऑप्ट नहीं किया, तो आज मैं यहाँ पर हूँ, वेयर आई गेट द अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू मैनी स्टूडेंट्स लाइक यू। आपसे बात करने का मौका मिलता है, आपको समझने का मौका मिलता है, और जब से मैंने ये करियर काउंसलर का प्रोफेशन अपनाया है, आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द माइंडसेट ऑफ द स्टूडेंट्स। मैंने आपको अपना एग्जाम्पल इसलिए दिया ताकि मैं आपको ये बता सकूँ कि लाइफ में किसी एक का ऐसा होना जो आपको गाइड कर सके, आपके इंटरेस्ट को ध्यान में रखे कि आप किस में अच्छे हो। अगर आप खुद एनालाइज नहीं कर पा रहे हो तो बहुत ज़रूरी है कि आपको एक एक्सटर्नल फोर्स हो या फिर एक किसी और से पता चले कि आप कर क्या सकते हैं, राइट। तो फॉर यू टू अंडरस्टैंड योर इंटरेस्ट यू नीड सम हेल्प, नॉट फॉर यू टू टेल कि आपको करना है क्या। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही कि कोई आपको आके ये बोले कि भाई आपको ये करना है। मैं ये बोल रही हूँ कि आपको किसी की ज़रूरत है जो आपको ये बता सके कि आप किस में अच्छे हो, और जो आपको ये रियलाइज़ करवा सके कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। काउंसलिंग का मतलब ही ये है, मैं यहाँ पर बैठी आपको काउंसलिंग कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना इंटरेस्ट आप पे थोप रही हूँ। मैं ये जानने की कोशिश करती हूँ कि बच्चे को चाहिए क्या, बच्चा क्या करना चाहता है लाइफ में, बच्चा किस में अच्छा है, और अगर वो किसी चीज़ में अच्छा है और वो उस फील्ड में अगर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो ऑफ कोर्स आप उस फील्ड में जाइए, आप उस फील्ड में अपने स्किल्स हो या फिर अपना इंटरेस्ट हो थोड़ा डेडिकेट करिए, डेफिनेटली समथिंग विल टर्न आउट टू बी गुड, ठीक है। क्योंकि हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पे आपका, जैसे मैंने बोला, आपका इंटरेस्ट आपका प्रोफेशन बन सकता है। आजकल इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, कंपटीशन जितना बढ़ रहा है उतने ही अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ रही है। बस ये है कि आपको अपनी मेहनत जारी रखनी है। आप किसी से ये नहीं बोल सकते, आप पेरेंट्स के पास जाके ये नहीं बोल सकते कि आप बोलो कि मुझे क्या करना है आगे, अब मेरा 12th ख़त्म हो गया, अब मुझे नहीं पता चल रहा कि मुझे क्या करना है, तो आप मुझे बोलो। ऐसा नहीं है कि दोस्त आपके कुछ कर रहे हैं तो आप उनको फॉलो करो, उनको कॉपी करो, वो एक यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं या फिर वो बाहर जा रहे हैं या इंडिया में ही कर रहे हैं या कोई एक अलग सा कोर्स कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हाँ मेरा फ्रेंड उसमें जाए तो मैं भी वो करूँगा। अरे आप वो मत करो, आपको क्या बनना है, आपका इंटरेस्ट किस में है, आप ये करो ना। तो क्यों आप किसी और को बोल रहे हो कि वो आपको बताए कि आपको क्या करना होता है। वैसे तो कोई भी चीज़ें अच्छी नहीं लगती, जब कोई आपको आके बोले कि आप ये नहीं, आप ऐसा करो, आप ऐसा नहीं वैसा करो, तब तो किसी को अच्छा नहीं लगता। तो फिर अपना करियर का इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन आप किसी और के ऊपर कैसे छोड़ सकते हो? यू कैन नॉट डू दैट। मैं इतना स्ट्रेस करके +2 वाले बच्चे से बात इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि यूजुअली अगर आप साइंस लिया हो, अगर आपने कॉमर्स लिया हो, तो उसके बाद का जो जर्नी है काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट जर्नी बन जाता है आपके लाइफ का। 11th और 12th ठीक है, आप कोई भी बैचलर्स का कोर्स लो, तो जैसे कि डॉक्टर का कोर्स लोगे तो 5 से 6 साल चला जाएगा। अगर आप एक मेडिकल फील्ड में जा रहे हो तो आपको अपनी लाइफ का 5 साल वहाँ डेडिकेट करना है, राइट। अगर आप कोई दूसरा कोर्स, बैचलर्स का कोर्स ले, अगर कॉमर्स फील्ड के हो, अगर आप
अभी बीकॉम का या फिर कोई बीबीए का कोई भी कोर्स ले रहे हो जो 3 से 4 साल का है, तो ये भी काफ़ी लंबा टाइम है। आप उसमें अपना टाइम डेडिकेट कर रहे हो। 2-3 साल बाद, 2 साल करने के बाद अगर आपका इंटरेस्ट उसमें नहीं हुआ तो आपके लाइफ के वो 2 साल वेस्ट होंगे। तो ये 2 साल, 3 साल या फिर आपका पूरा कोर्स वेस्ट ना हो, इसलिए मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि अभी यही टाइम है कि आपको समझना है कि आपको लाइफ में करना क्या है। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं मैं 12th का एग्ज़ाम दे देता हूँ तो उसके बाद मैं देखूँगा कि मुझे करना क्या है, अभी तो वेकेशन आएगी तो वेकेशन में हम डिसाइड करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो काफ़ी क्लियर विजन लेके बैठे हुए हैं और उनको पता है कि उनको क्या करना है, ठीक है। और हमको भी ये समझना है कि हाँ, हर एक बच्चे का इंटरेस्ट अलग अलग फील्ड में है, लेकिन हम जब इंडिया की ही बात करें तो इतना सारा ऑप्शंस इंडिया में ही अवेलेबल नहीं है। तो आपको पक्का पहले रिसर्च करना होगा कि आपका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उस फील्ड के लिए आपको इंडिया में क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। अगर उस फील्ड में इंडिया में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही तो कहाँ पर दूसरी जगह, तो कौन सी ऐसी दूसरी कंट्री है जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी। मैं सिर्फ और सिर्फ अब्रॉड एजुकेशन की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आपका जो इंटरेस्ट वाला फील्ड इंडिया में ही है, इंडिया में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, तो भी आपको जल्दी ही एक्ट करना होगा। यू कैन नॉट वेट टिल द लास्ट डेट। आप नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ अभी बस 12th एग्ज़ाम ख़त्म किया है तो अभी टाइम है, फिर बाद में लास्ट मोमेंट में देखेंगे। बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। जो क्विक एक्शन लेता है हमेशा एक प्लस पॉइंट तो वो ही रहता है। तो अब लास्ट मोमेंट तक वेट करोगे, इवेंचुअली आप ना इस तरफ करोगे ना उस तरफ, बीच में ही रह जाओगे, ना आप कुछ कर पाओगे ना कुछ आगे कुछ सोच पाओगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप समझिए कि आपको करना क्या है। अभी ऑफकोर्स आई विल नॉट डिस्टर्ब यू, आप +2 एग्ज़ाम्स पे ध्यान दीजिए क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसी के साथ में थोड़ा आइडिया ज़रूर रखिए कि आपको क्या करना है लाइफ में। इंजीनियरिंग करना है तो उसके लिए आपको कैसे प्रिपेयर होना है। अगर आपको डॉक्टर करना है तो आप डॉक्टर के लिए कैसे प्रिपेयर करोगे। अगर आप कॉमर्स फील्ड में हो, अगर आपको बिजनेस ही करना है तो बिजनेस के लिए आपके लिए कौन सा पाथ सही है, आप ये देखिए। इफ़ यू आर समवन जिनको ये लगता है कि नहीं 12th करके कोई बैचलर्स करके फिर जॉब ही करना है, तो आपको ये भी बता दूं कि कोई ऐसा जॉब इतना इजी नहीं है कि आपको हाँ बैचलर्स खत्म हो गया तो आप जॉब करने चले जाओ, आपको जॉब मिल जाएगा। चैलेंजेस हर जगह पे है। अपने ही एक्सपीरियंस के साथ कह रही हूँ कि जब मैंने अपना मास्टर्स और सब ख़त्म किया था, चैलेंज मुझे भी 2-3 महीने लगातार भागना पड़ा टू फाइंड अ सूटेबल जॉब। कोई भी जॉब तो कैसे भी मिल जाएगा, लेकिन वो जॉब जिसमें आपको भी इंटरेस्ट हो और जिसमें आपका मन लगे वो मिलने में डेफिनेटली हो ही जाता है, टाइम लग ही जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बस इतना बताना चाहती हूँ कि अगर आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, किसी फील्ड में इंटरेस्ट है, देन प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड योर इंटरेस्ट, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है ये। अगर आपको अपने बारे में इतना जल्दी पता नहीं चलेगा, आप अपने आप को इतना जल्दी समझ नहीं पाओगे, देन शायद आप थोड़ा पीछे रह जाओ। हाँ, सब लोग करेंगे, इवेंचुअली सब लोग सब कुछ करेंगे, लेकिन एक टाइम पे अपने कदम संभाल लेना, एक टाइम पे अपने इंटरेस्ट में लग जाना इज समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं खुद अगर अपने टाइम पे थोड़ा पीछे मुड़ के देखूँ तो कभी कभी मुझे ये लगता है कि शायद मैंने कुछ बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया था टू प्रॉपरली अंडरस्टैंड कि मुझे क्या चाहिए। लेकिन अभी मेरे पास प्रॉपर विजन है कि मुझे करना क्या है और मैं वही कर रही हूँ। हाँ, थोड़ा लेट हूँ लेकिन कर रही हूँ। शायद आप भी ऐसा ही हो सकते हैं कि थोड़ा लेट हो सको और लेकिन इवेंचुअली यू माइट डू समथिंग दैट यू वांट। लेकिन अगर आप कोर्स ही बराबर सेलेक्ट नहीं कर रहे हो तो देर आर चांसेस कि हाँ शायद आप वो इफेक्टिवली ना कर पाओ। विच इज़ वाई मैं आपसे रिपीटेडली यही बोल रही हूँ कि आप समझिए अपने आप को, अपने इंटरेस्ट को समझिए, ताकि आप प्रॉपर एक्शन और प्रॉपर प्लानिंग कर सकें। और आप वो प्रॉपर प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको एक प्रॉपर काउंसलिंग की ज़रूरत है। काउंसलिंग का मतलब ये नहीं है कि मैं बस आपको बैठ के लेक्चर देती जाऊंगी आपको क्या करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं ये समझूंगी कि आपको क्या चाहिए। और मैं आई एम समवन हु डील्स विथ MBBS अब्रॉड। आई डील विथ एडमिशंस इन UK, USA, कैनेडा। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो इंडिया में ही नहीं बल्कि अब्रॉड में भी मेरे पास कितने ऑप्शंस है।
आई कैन लेट यू नो दैट। अगर आपको डॉक्टर नहीं कोई और कोर्स में एडमिशन लेना है तो उसके लिए भी आई हैव USA, UK, कनाडा में एक काफ़ी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ में आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्टेड कोर्स इंडिया में अवेलेबल है तो डेफिनेटली आपको इंडिया में ही करवाएंगे, लेकिन वो कोर्स अगर यहाँ पे नहीं है, यू आर नॉट एबल टू गेट एनी अपॉर्चुनिटी हियर, देन आपके पास अब्रॉड में बहुत सारा ऑप्शन है। अब्रॉड एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा बूम कर रहा है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बाहर जाके पढ़ के अपना नॉलेज एक्सप्लोर करना चाहते हैं, पर्सनैलिटी ग्रो करना चाहते हैं, और एक एक्सपोजर मिल जाता है बच्चों को जब वो अपने देश से बाहर एक अलग कंट्री में हो, एक अलग एनवायरनमेंट में हो, बहुत सारे डिफरेंट लोगों से मिलने को मिलता है, बहुत सारे डिफरेंट कल्चर देखने को मिलता है। ऑल ऑफ दोज आर द एक्सपोजर्स दैट द स्टूडेंट गेट। अब जब मैं जिस भी बच्चे का एडमिशन करवाती हूँ, जब वो एडमिशन के लिए आते हैं तो वो अलग होते हैं। ट्रस्ट मी, 1 साल बाहर रहने के बाद में उनका एंटायर पर्सनैलिटी चेंज होता है, वो दे बिकम मोर कॉन्फिडेंट। और आई डोंट वांट टू सिट हियर एंड से कि अब्रॉड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, नहीं। बस आपको ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी चीज़, कोई भी फील्ड में अगर आपका इंटरेस्ट हो, अगर वो यहाँ नहीं बाहर है तो डोंट थिंक ट्वाइस, आपको मौका मिलेगा अपने ही फील्ड में बेस्ट होने का। सो टेक इट अप। इंडिया में ना सही अब्रॉड में जाओ, अब्रॉड में ना सही इंडिया में है तो इंडिया में ही, लेकिन करिए वही जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। विदाउट इंटरेस्ट डोंट इवन थिंक ऑफ गोइंग टू एनी कोर्स दैट एनी थर्ड पर्सन कम्स एंड टेल्स यू, राइट। उसके लिए अगेन रिपीट कर रही हूँ, प्लीज़ एनालाइज करिए, अभी सोचिए कि आपको करना क्या है, राइट। अभी सोचिए कि आपको बनना क्या है लाइफ में, क्या आपका इंटरेस्ट है। लेकिन हाँ, सबसे पहले 12th एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म करिए, 12th में आप अच्छे रिजल्ट्स लेके आइए। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और अपने एग्ज़ाम्स के बाद में जो आपको वो टाइम मिलता है, वो टाइम में ये मत सोचिए कि वेकेशन है आप एंजॉय करेंगे, नहीं। ऑफ कोर्स एंजॉयमेंट भी रखिए, लेकिन साइड बाय साइड ये भी सोचते रहिए कि आपको करना क्या है, अगले कोर्स में एडमिशन्स कहाँ लेना है, कैसे लेना है, सब कुछ सोचना बहुत ज़रूरी है, राइट। अगर डिफ़िकल्टी हो रही है तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करिए, आपको मेरी तरफ से 100% फ्री काउंसलिंग मिलेगी फॉर एनी फील्ड दैट यू लुक फॉर। 12th के बाद में आपको क्या करना है, आपका इंटरेस्ट किस में है, इसकी गाइडेंस हम आपको देंगे। एंड ट्रस्ट मी, दिस एंटायर काउंसलिंग, इवन इफ इट इज़ फॉर एन आवर, इट्स टोटली फ्री। सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम एनी फर्दर। नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल नाउ, क्योंकि यहाँ पे आपको एजुकेशन इन अब्रॉड एंड एजुकेशन इन इंडिया में गाइडेंस मिलेगा, आपको फ्री काउंसलिंग मिलेगी, और अब्रॉड में मेडिकल रिलेटेड क्या क्या नॉलेज आपको होनी चाहिए वो सारी नॉलेज आपको इस चैनल पर 100% मिलेगी, एंड दैट विल बी वेरी ट्रांसपेरेंट। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हो तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड सेंड इट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, ताकि उनको भी पता चले कि उनको 12th के बाद में क्या करना है और क्या नहीं, इसका डिसीजन वो अभी लें। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, गेट इन टच विथ मी इमीडिएटली आफ्टर योर एग्जाम्स। डोंट इवन वेट फॉर योर रिजल्ट्स तो आते रहेंगे, डिसीजन अभी लेते हैं कि आपको करना है क्या है, राइट। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू एंड टेक केयर।